हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल मैथमेटिक्स शिक्षा में। आज हम इस वीडियो में लेक्चर में देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स, डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व किया जाता है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं और उसको कैसे बाय हार्ट करना है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो लेक्चर। अगर आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 3 tan x और बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा आपका dy बाई dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 tan x है, ओके, तो 3 जो है वो कांस्टेंट है और tan x जो है वो आपका फंक्शन है। तो इस केस में क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर ले जाता है, मतलब कांस्टेंट ऐसा रहेगा, इसके बाद डेरिवेटिव होगा आपका tan x का, ओके 3 एज इट इज। अभी देखिए tan का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx ऑफ tan x। देखिए dy बाई dx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dy बाई dx, ओके। तो ये आ गया जब दिया रहेगा आपको y इज इक्वल टू 3 tan x। ठीक है, अगर आपको दिया है y इज इक्वल टू x स्क्वायर 5x, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंगल फंक्शन था और फंक्शन मल्टीप्लाई था कांस्टेंट से। अभी इस केस में देखिए, इस केस में आपका दो फंक्शन है, एक x स्क्वायर फंक्शन है और 5x फंक्शन है और बीच में आपका प्लस है। तो इस केस में डेरिवेटिव कैसे होता है, देखिए dy बाई dx। इस केस में आपको डेरिवेटिव करना है दोनों फंक्शन में, फर्स्ट फंक्शन में भी और सेकंड फंक्शन में भी, या फिर आगे भी कितने फंक्शन रहेंगे उसमें सभी में आपको डेरिवेटिव करना है, ओके। तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 5x, ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, किससे मैच करता फॉर्मूला है ये, x रेज टू n से, फर्स्ट से। तो एक्स स्क्वायर में आपका n का वैल्यू कितना है, 2 है, ओके। तो पहले क्या लाना है आपको, n x रेज टू n माइनस 1। तो n कितना है आपका 2 है, x रेज टू n 2 है माइनस 1, ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x। ठीक है, ये आपका कैसा है, देखिए इसके जैसा है, ये 5 आपका कांस्टेंट है और x आपका फंक्शन है। ठीक है, तो 5 आगे आएगा, इसके बाद हमको करना रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, अभी डेरिवेटिव ऑफ 2, यहाँ पे x रेज टू क्या होगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो सिर्फ आ गया 2x प्लस ये 5 कांस्टेंट है। अभी देखिए x, जो x है ये आपका डेरिवेटिव ऑफ x पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1x रेज टू 1 माइनस 1 दैट इज 1, x रेज टू 1 माइनस 1 इज 0। और आपको पता ही होगा कि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, मतलब ये हो गया आपका 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा आपका 1, ओके। तो 2x प्लस 5 dy बाई dx, ओके। तो इससे आपका रूल क्या बनता है, रूल ये होता है कि अगर डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का और दो फंक्शन दिया है, समझिए कि y इज इक्वल टू u प्लस v है, जिसमें u जो है आपका फंक्शन ऑफ x है और v भी है जो भी फंक्शन ऑफ x है, मतलब आपका ऐसा है ux एंड vx। तो इस केस में जो डेरिवेटिव होगा वो दोनों का होगा, मतलब यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा d बाई dx ऑफ u प्लस d बाई dx ऑफ v। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस हो तो कैसे करने का है, प्लस की जगह अगर माइनस हो तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट जो पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव कर देना, मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे भी आपका यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ओके। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दिया है y इज इक्वल टू कॉस x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट हम लोग दोनों टर्म में करेंगे, यानी कि दोनों फंक्शन में करेंगे। ये क्या हो जाएगा dy बाई dx ऑफ cos x माइनस, बीच में माइनस है इसलिए माइनस dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी dy बाई dx ऑफ cos x क्या होता है,
देखिए cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया आपका माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था क्या आता है 2x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2x, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोग ने दो रूल देख लिया जिसमें कि अगर दो फंक्शन दिया हुआ है साथ में और बीच में नेगेटिव है और पॉजिटिव तो कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग ने यहाँ पे देखा। ठीक है, अभी हम देखते हैं मल्टीप्लाई का। अगर दो फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो कैसे डेरिवेटिव सॉल्व करना है वो हम अभी देखते हैं। तो देखिए, अगर दिया है आपको y इज इक्वल टू 5x cos x, ठीक है, तो इसमें दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है आपका 5x और सेकेंड फंक्शन है आपका cos x, और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, ये फंक्शन आपका है, मतलब ये जो रूल है ऐसा है, y इज इक्वल टू u इंटू वी, इसको बोला जाता है यूवी रूल। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो u भी है वो आपका फंक्शन ऑफ x है और v भी है वो फंक्शन ऑफ x है, जैसा ux और vx है। तो क्या करना है आपको, u लेना है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ v, उसके बाद v डेरिवेटिव ऑफ u, ये होगा आपका dy बाई dx। ये रूल है आपका। ओके, तो uv रूल क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। एक बार इसको लेना है, इसके बाद डेरिवेटिव इसका, फिर उसके बाद इसको बाहर लेना है और डेरिवेटिव इसका। ओके, सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है। ठीक है, तो सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, पहले आपको इसको u एज्यूम करते हैं, इसको v। आप चाहिए तो आप इसमें उल्टा भी कर सकते हो एज्यूम, आप इसको u एज्यूम कर लो, इसको v एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। सेम इसलिए भी आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, अगर नेगेटिव साइन होता तो इशू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो u डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि 5x डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ 5x। ओके, सिंपल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, 5x बाहर है उसको कुछ नहीं करना है। अभी cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स प्लस cos x जो है ये बाहर है। अभी डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होगा, एक इसके फॉर्म में है आपका a रेज टू x के फॉर्म में, a रेज टू x, एक ही जगह पे कितना है आपका 5, क्या होगा a रेज टू x लॉग है, मतलब कि 5 रेज टू x लॉग 5। ओके, अब ये जो माइनस साइन इधर है उसको हम बाहर लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 रेज टू x साइन x प्लस 5 रेज टू x लॉग 5, यहाँ पे cos x dy बाई dx। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि जब भी मल्टीप्लाई रहेगा दो फंक्शन तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जब डिवाइड रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है आपका दिया है y इज इक्वल टू x रेज टू 5 डिवाइड बाई साइन x। ओके, ये रूल हो जाता है आपका ऐसा, y इज इक्वल टू u बाई v, जो u है वो x रेज टू 5 है और v जो है वो साइन x है, मतलब u भी है आपका फंक्शन ऑफ x, मतलब कि ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ए रूल क्या बोलता है अपने को, ए रूल बोलता है कि डिवाइड में आना चाहिए आपका v स्क्वायर, इधर वापस से v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ये आपका रूल ए बोलता है। क्या बोलता है रूल, कि डिवाइड बाय वी स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v टोटल डिवाइड बाय वी स्क्वायर। ठीक है, ये रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, इधर पे आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपने पास v क्या है, v है साइन x और यहाँ पे u क्या है x रेज टू 5। अब यहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर सकते, मतलब मैंने जैसे कि आपको यहाँ बोला था कि आप इसको u लीजिए, इसको v लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको u इसको v लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे u और v का हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो पहला क्या आएगा v यानी कि साइन x डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 माइनस x रेज टू 5 डेरिवेटिव ऑफ साइन x डिवाइड बाय साइन x द होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे साइन x
डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5 क्या होगा, इससे क्या आएगा n एक्स रेस टू n माइनस 1, n यानी कि कितना 5, एक्स रेस टू n माइनस 1 यानी कि कितना 5 माइनस 1 दैट इज 4, ओके, माइनस एक्स रेस टू 5, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ये आंसर हो गया। अभी कुछ अरेंज करना तो अरेंज कर सकते हैं आप, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, 5 एक्स रेस टू 4 को बाहर ले लीजिए, यहाँ पे एक्स रेस टू 5 है, अभी चाहिए तो एक और, अब यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स रेस टू 4 यहाँ भी, एक्स रेस टू 4 वहाँ भी है, वो कॉमन हो जाएगा, तो आपको वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे यही आंसर आपका आएगा, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 रूल देख लिया, u इंटू वी रूल और u बाई वी रूल, तो आपका यही इसमें बेसिक्स रूल है डिफरेंशिएशन में, यानी कि जो प्लस रहा तो क्या करना है, माइनस रहा तो क्या करना है, मल्टीप्लाई रहा तो क्या करना है, और डिवाइड रहा तो क्या करना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ओके। तो अभी देखते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखिए जैसे कि दिया है आपको y इज इक्वल टू दिया है 5 रेस टू 3x, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कैसा देखा था एग्जाम्पल, इसमें कैसा देखा था कि अगर दिया रहेगा y रेस टू 5, सॉरी y इज इक्वल टू 5 रेस टू x, ठीक है, बट यहाँ पे तो y इज इक्वल टू 5 रेस टू 3x है, तो दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, ऑलरेडी ये फंक्शन है, तो आपका इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखिए dy बाई डी एक्स, पहले आपको क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब 5 रेस टू एक्स अगर रहा तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, वैसा लेना है। तो 5 रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a रेस टू एक्स इंटू लॉग है, इसमें मैच करता है a रेस टू एक्स लॉग है, लेकिन x के यहाँ पे कितना है 3x है, तो a रेस टू 3x यानी कि 5 रेस टू 3x लॉग ऑफ 5, ठीक है। अभी देखिए ये जो 3x है वो ऑलरेडी फंक्शन है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करके फिर से उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आया चीज़ें, पहले तो आपको करना है जो जैसा नॉर्मल फंक्शन है इसको हम लोग 5 रेस टू एक्स इसको एज्यूम करके डायरेक्टली हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन ऑलरेडी दिया है उसको फिर से डेरिवेट करना है, ओके। एक कंपोजिट फंक्शन में ऐसा रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5 रेस टू 3x लॉग 5 और डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो ये भी वापस से ये 3 कांस्टेंट है बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ x, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, ओके। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो 3 को मैंने वहाँ बाहर ले लेता हूँ, 3 इंटू 5 रेस टू 3x लॉग ऑफ 5, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन का ऐसा किया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अगर दिया है आपका y इज इक्वल टू दिया है आपका cos ऑफ e रेस टू x, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए था, मतलब कैसा होता, cos x होता, लेकिन cos x यहाँ पे क्या है cos e रेस टू x, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे e रेस टू एक्स, तो e रेस टू एक्स, अभी e रेस टू एक्स ऑलरेडी फंक्शन है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स, सिंपल। तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू एक्स, देखिए e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, तो e रेस टू एक्स को मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, तो ये माइनस e रेस टू एक्स, ए माइनस साइन एडिशन कॉपी किया मैंने, e रेस टू एक्स को इधर लेके आ गया, और ए साइन e रेस टू एक्स dy बाई डी एक्स, सिंपल। कंपोजिट फंक्शन में ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ओके। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन अगर दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एफ ऑफ एक्स, ओके। आपका यहाँ पे पावर में भी फंक्शन है और आपका यहाँ पे बेस में भी फंक्शन है, ठीक है। बेस और पावर दोनों में फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए देखिए y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, आपका जो x है वो फंक्शन है और ऊपर वाला भी x है वो भी फंक्शन है। तो इस केस में हम लोग को कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये आपका आता है इम्प्लिसिट फंक्शन में,
ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, स्टेप यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है। पहले आप बात तो आपको क्या करना है, जो x है ना उसको इधर लेके आना है। तो आप x को इस तरफ कैसे लगाओगे, आपका देखिए अगर log का फंक्शन ऐसा रहा ऐसा, तो आप यहाँ से रेस को हम लोग यहाँ लिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x log x, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को यहाँ पे log चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम log लगा देंगे। जब हम राइट साइड में log लगाएंगे तो अपने को लेफ्ट में भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम दोनों तरफ पे log लगाएंगे। ओके, तो इधर हो जाएगा log ऑफ y और ये हो जाएगा log ऑफ x रेस टू x। ये आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ, जब भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिखे आप दोनों साइड में log ले लोगे। ओके, log लेफ्ट में भी लोगे और log राइट में भी लोगे। ओके, तो ये जो x इधर है वो आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा x log x और ये हो जाएगा log ऑफ y। ओके, अभी देखिए वापस दो फंक्शन मिले अपने को, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, दोनों बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल, u v रूल, u इंटू v रूल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log x, ये यहाँ पे log y है, अगर log x होता तो डेरिवेटिव क्या होता 1/x। देखिए log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव मैंने नहीं लिखा है, dy/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता है। ओके, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ y का डेरिवेटिव फिर क्या होगा 1/y, और इसके बाद ये y जो है वो फंक्शन है ऑलरेडी, इसलिए dy/dx अगेन। ओके, क्योंकि अपने को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए आपका इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये y है और नीचे अपना आता है x, इसलिए आपको वापस इसको एज इट इज dy/dx लिखना है। ओके, तो अभी यहाँ पे u इंटू v रूल, तो u यानी कि x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, तो x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पे log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। अभी देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए x और x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस log x। ठीक है, और ये है आपका 1/y dy/dx, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड है सिर्फ dy/dx में, तो जो y यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा न्यूमरेटर, मतलब y ऐसा हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x। ठीक है, लेकिन y अपने को पता है कि क्या है x रेस टू x, इसलिए हो जाएगा x रेस टू x 1 प्लस log x, ये हो जाएगा dy/dx। सिंपल, मैंने क्या किया x रेस टू, यहाँ जो y है उसको रिप्लेस कर दिया x रेस टू x से, बाकी इसमें कुछ नहीं किया। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन में कैसा दिया रहेगा, x इज इक्वल टू दिया है आपको cos t और y इज इक्वल टू दिया है आपको sin t। ठीक है, अभी देखिए x जो है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t है, y भी जो है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t है, और अपने को बोला है कि dy/dx फाइंड करो। ओके, दिया है अपने को x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू दिया है साइन टी, मतलब x जो है वो फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ t, y भी है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ t, और अपने को बोला कि dy/dx फाइंड करो। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है, पहले तो आपको क्या करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, किस विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करेंगे आप, इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। एग्जाम्पल देखिए, अगर अपने को दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, मतलब ये हो जाता है डिफरेंशिएशन, और जो इस तरफ रहेगा वो आता है आपका इसमें डिनोमिनेटर में, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। उस तरह से यहाँ होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा dx/dt। ओके, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन t। ओके, उसी तरह से ये भी हो जाएगा dy/dt, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t। ठीक है, लेकिन अपने को तो फाइंड करना है dy/dx, तो dy/dx पैरामेट्रिक फॉर्म में देखिए क्या होता है dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। तो हम लोग ने जो यहाँ पे डेरिवेटिव किया dx/dt और dy/dt, उसको हमको यहाँ पे यूज़ करना है।
ओके, तो पहले क्या आएगा dy बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या है कॉस टी, और यहाँ पे dx बाई डी टी क्या है माइनस साइन टी, ठीक है, तो माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट टी। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट टी। ओके, यही आपका डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। आपको मेन ये चीज़ याद रखना है फॉर्मूला कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी होता है, और डी वाई बाई डी टी कैसे होगा डेरिवेटिव ऑफ पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। अब यहाँ पे टी है, अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी की जगह पे फंक्शन ऑफ पी होता तो साइन पी, तो यहाँ पे जहाँ पे टी है वहाँ पे पी हो जाता, डी वाई बाई डी पी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी पी। ये भी जो वाई भी होता सॉरी एक्स भी होता वो भी आपका साइन पी होता, यानी कॉस पी, सॉरी यहाँ पे कॉस पी होता, तो इसका भी आपको विथ रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव करना पड़ता, इसका भी विथ रिस्पेक्ट टू पी। और यहाँ पे हम लोग दोनों यहाँ पे डी एक्स बाई डी पी और डी वाई बाई डी पी को हम लोग यूज़ करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन आपके जो आंसर टी के फॉर्म में आ रहा है वो आपका आंसर आता है पी के फॉर्म में। ओके, सिंपल। तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका डिफरेंशिएशन का ये वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने देखा बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और रूल में कैसे कैसे यूज़ करना है आपने, कौन कौन सा रूल देखा हमने, प्लस का रूल देखा, माइनस का रूल देखा, मल्टीप्लाई का रूल देखा और डिवाइड का रूल देखा। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।